हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग सीखने वाले हैं दो अंकों वाली संख्या पे आधारित प्रश्न। ठीक है, तो दो अंकों की संख्या में आपको पता है, जैसा कि आपको मैं एग्जांपल में बता देता हूँ। जैसे दो अंकों की संख्या 25 है। ठीक है, तो हम लोग ये 5 को क्या बोलते हैं? इकाई अंक बोलते हैं। जबकि इधर वाले को क्या बोलते हैं? हम लोग दहाई अंक बोलते हैं। ठीक है, सब सारे बच्चे को पता होगा। इसको दूसरे रूप में कैसे लिख सकते हैं? 2 × 10 + 5 लिख सकते हैं, यानी दहाई को 10 से गुना करते हैं। ठीक है, तो वैसा ही जब भी आपका दो अंकों की संख्या वाले प्रश्न आए तो सबसे पहले इकाई अंक और दहाई अंक इसे मानना जरूरी हो जाता है। तो देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या। देखिए दो अंक का बात क्या है क्वेश्चन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे दो अंकों वाली संख्या के लिए इकाई अंक और दहाई अंक, फिर बाद में क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो माना कि इकाई अंक x है और दहाई अंक y है, तो दो अंकों की संख्या क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट? तो दो अंकों की संख्या बराबर, दो अंकों की संख्या बराबर, तो दो अंकों की जो संख्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, तो दहाई को 10 से गुना करेंगे। तो बोलिए दहाई अंक कौन सा है हमारा? दहाई अंक आपका 22 है ना। तो क्या करेंगे? 10 × 22। ठीक है, और इकाई अंक को जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पे 25 था तो क्या लिखे थे? दहाई को 10 से गुना, तो 2 × 10 + 5। वैसा यहाँ पे किए हैं 10 × 22 + x। ठीक है, 10 × 22 + x। तो दो अंकों की संख्या हमारा हो गया 10/22 + x। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई होगी हर बच्चे को। अब देखिए कहता है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है ना, अंकों का योग 9 है। तो प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न से अंकों का योग क्या दिया हुआ है माय डियर स्टूडेंट? प्रश्न जब पढ़े थे तो अंकों का योग 9 दिया हुआ है। तो दिया हुआ है प्रश्न से अंकों का योग 9 है। तो अंक कौन है? तो इकाई अंक x है, दहाई अंक y है। तो ये दोनों का योग यानी x + y जो है किसके बराबर है? आपका 9 के बराबर है। ठीक है, यहाँ तक तो बात आ गई सर समझ में कि इकाई अंक x माने दहाई अंक y, तो दो अंकों की संख्या 10y + x। अब प्रश्न से अंकों का योग 9 है, तो x + y बराबर 9। ठीक है, यहाँ तक सर आ गया समझ में। अब देखिएगा माय डियर स्टूडेंट, आगे फिर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, यानी पहले वाले संख्या, तो पहले वाला संख्या 10y + x है ना। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ठीक है, इस संख्या का आपका 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो सबसे पहले अंक को पलटिए। दो अंकों की संख्या ये था, अब अंक को पलटने से बनी संख्या, अंक को यहाँ पे पलटना पड़ेगा। तो अंकों को पलटने से अंकों को जब पलटेंगे तो जो इकाई है वो क्या बन जाएगा? दहाई अंक बन जाएगा। तो अंकों को पलटने से दहाई अंक क्या बन जाएगा माय डियर स्टूडेंट? जो इकाई अंक है। तो इकाई अंक x था, तो अब दहाई अंक क्या हो जाएगा? x। पलटेंगे तो उल्टा हो जाएगा, और इकाई अंक क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट? इकाई अंक आपका उल्टा हो जाएगा, यानी कि जो दहाई था वो इकाई बन जाएगा। तो अंकों को पलटने पे क्या होता है? उसके अंक चेंज हो जाते हैं। जो इकाई होते हैं वो दहाई, जो दहाई होते हैं इकाई। तो पहले इकाई x था, अब इकाई कौन हो जाएगा? बाई। पहले दहाई बाई था, अब इकाई x हो गया। तो अब अंकों को पलटने से बनी दो अंकों की संख्या, तो अब नई संख्या क्या हो जाएगा? जो नया संख्या बनेगा, दो अंकों की नया संख्या, तो आपको पता है दहाई में 10 से गुना करते, तो 10 गुना दहाई कौन है आपका? x। देखिएगा 10 गुना x और प्लस क्या हो जाएंगे? बाई। तो इक्वल टू क्या हो जाएगी आपका? ये 10x + y। ठीक है, ये हो गया आपका अंकों को पलटने पर बनी संख्या। ठीक है, यहाँ तक आया होगा समझ में। अब देखिएगा माय डियर स्टूडेंट, अब और आगे क्वेश्चन में क्या कहता है, यहाँ पे क्वेश्चन को रखते हैं और पढ़ते हैं। कहता है इस संख्या का 9 गुना, तो संख्या का 9 गुना। ठीक है ना, प्रश्न से पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है माय डियर स्टूडेंट? कि संख्या का 9 गुना संख्या को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो प्रश्न से संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है।
ठीक है माय डियर स्टूडेंट, आ जाएगा समझ में। एक बार फिर से समझाएंगे। तो ये भी कह रहा है क्वेश्चन से संख्या का 9 गुना। तो पहले वाला संख्या देखिए आपको याद होगा, तो पहले वाला संख्या ये था अंकों का, 2 अंकों का संख्या पहले जो है 10y प्लस एक्स था। ठीक है, तो 10y प्लस एक्स, तो इस संख्या का कितने गुना बोला है? 9 गुना। तो 9 से गुना करिए। ठीक है, तो इस संख्या का 9 गुना, ठीक है, अंकों को पलटने से बनी संख्या। तो अंकों के पलटने से जो बना था संख्या उल्टा, तो क्या बना था माय डियर स्टूडेंट? 10x प्लस वाई। ठीक है, तो ये अंकों से पलटने से बनी नई संख्या था, ये पहले वाला संख्या था। तो संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना के बराबर है। तो ये 2 गुना के ये बराबर हो गया। ठीक है, तो ये पहले वाला संख्या है, 10y प्लस एक्स पहले वाला संख्या है, ये 10x प्लस वाई नया संख्या। तो इसका 9 गुना इसके 2 गुना के बराबर है, तो 9 गुना इसके 2 गुना का बराबर है। अब देखिएगा 10 को 9 बार पढ़ेंगे तो क्या मिल जाएगा माय डियर स्टूडेंट? 10 को 9 बार पढ़ेंगे तो 90y, फिर 9 को x बार पढ़ेंगे तो 9x, इक्वल टू 10 को 2 बार पढ़ेंगे तो 20x, और प्लस 2 को y बार पढ़ेंगे तो 2y। अब 90y में से क्या करेंगे हम लोग? प्लस 2y है तो माइनस 2y कर देंगे, इक्वल टू इधर 20x है तो प्लस 9x का क्या हो जाएगा आपका? माइनस 9x। तो 90 में से 2 गया, कितने बाई बचेंगे? 88 बाई, बराबर 20 में से 9 गया आपका 11x। ठीक है, तो 88 बाई बराबर कितने आ रहे हैं आपका? 11x आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से बाई का मान या x का मान निकाल लीजिए। ठीक है, उल्टा करके इसको लिखते हैं तो क्या बोल सकते हैं इसको? 11x बराबर 88 बाई, तो x बराबर क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट? 88 बाई बटा 11, तो कट जाएगा तो 8 बाई, यानी कि x बराबर कितने बाई आ रहे हैं? 8 बाई आ रहे हैं। ठीक है, तो ये पहले वाले जो समीकरण था x प्लस बाई बराबर 9, इसको 1 मानिए, और x बराबर 8 बाई जो आया इसको 2 मान लीजिए। ठीक है, तो x का मान आपको पता चल गया, x किसके बराबर है? 8 बाई के बराबर है। तो इसका मान आप समीकरण 1 में डाल सकते हो, x का जो मान आया समीकरण 1 में डाल सकते हो। ठीक है, तो बन जाएंगे। तो आपको 5 नंबर वाले जो भी सवाल होंगे वो थोड़े से लंबे होंगे और परेशान करने वाले होंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में देने पर, 2 से निकाले 1 में डाल सकते हैं, 2 से निकाले 1 में, या 1 से निकाले 2 में डाल सकते हैं, 1 में देने पर। तो देखिए एक जो था आपका याद होगा, x जो समीकरण था x प्लस बाई बराबर 9 था। क्या था? x प्लस बाई बराबर 9। तो x प्लस बाई बराबर क्या था आपका? 9। तो आपका x जो है आपका 8 बाई है, तो 8 बाई प्लस बाई बराबर क्या होगा? 9। तो 9 बाई बराबर क्या होगा आपका? 9, तो कट जाएगा, तो बाई बराबर क्या हो जाएंगे हमारा? इस तरह से देखिएगा, तो बहुत ही लंबा क्वेश्चन हो गया, 9 से 9 कट गया है, तो इसलिए बाई बराबर क्या आ गया है? 1। अब बाई का मान, x का मान निकाल लीजिए। तो x बराबर क्या बाई था? आपको याद होगा x बराबर 8 बाई था। तो 8 गुना 1 यानी कितना हो जाएगा? x बराबर 8। इसलिए 2 अंकों की जो संख्या हो जाएगा हमारा, x और बाई निकल गया है, तो 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या बराबर क्या था माय डियर स्टूडेंट? 10x प्लस बाई था ना? 10 बाई एक्स क्या था? 10 बाई प्लस 1 था, उल्टा था, 10 बाई प्लस एक्स था। ठीक है, तो 10 का 10 रह जाएगा हमारा, बाई का वैल्यू कितना है आपका? 1 है, प्लस एक्स का वैल्यू 1 था, तो 10 प्लस 8, 10 प्लस 8 तो क्या हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। तो यही 2 अंकों की संख्या हो जाएंगे। तो आपका जो भी रहेंगे 5 नंबर के सवाल, तो थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे और लंबे भी होंगे। तो इसे फिर से पुनः वीडियो देखिएगा, अगर एक बार में नहीं आया होगा समझ में चीज़ें तो दोबारा में आ जाएगा समझ में। लेकिन जब भी 2 अंकों की संख्या वाला आएंगे सवाल तो ऐसा ही आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जब तक खुश रहें आप, मस्त रहें और व्यस्त रहें।